दिल्ली को दहलाने की जो साजिश रची जा रही थी उसे अंजाम दिया गया एक कार के जरिए। एक सफेद रंग की I-20 कार जिसका नंबर HR267674 था, वो गाड़ी लाल किले के साथ नेताजी सुभाष मार्ग की रेड लाइट पर आकर रुकती है और उसमें तेज धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि यहीं पास में कोड़िया पुल तक जो है कि धमाका एकदम से मार्केट पूरी हिल गई। सकते में लोग हो गए, कोई कह रहा है गैस फट गया, कोई कह रहा है सिलेंडर फट गया, कोई कह रहा है CNG बसों की फटी और लोग बाग इतनी तेजी से भागे। धमाका होता है तो अफरा तफरी फैल जाती है। इसके बाद तमाम जांच एजेंसियां जांच में जुड़ती हैं और होता है इस सफेद कार का खुलासा। कैसे इस कार के जरिए एक बड़ा सुसाइड अटैक प्लान किया गया और प्लानिंग के तहत ही इस गाड़ी को यहां लाया गया, धमाका किया गया। दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ उस कार में आतंकी बैठा था और वो आतंकी था उमर नबी। वो उमर नबी जो कि पेशे से तो डॉक्टर था, लेकिन उसी ने इस फिदायन अटैक को अंजाम दिया। उमर नबी गाड़ी लेकर दिल्ली के लाल किले के पास पहुंचा, गाड़ी में विस्फोटक रखा, कार पार की और फिर प्लानिंग के तहत लाल किले से ठीक 200 मीटर दूर रेड लाइट पर गाड़ी में विस्फोट कर दिया। कार को चलाते उमर की तस्वीर CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हुई। ये फुटेज शाम 6:48 की है, जब I-20 कार पार्किंग से बाहर निकली। जिस वक्त पार्किंग से कार बाहर आई उस वक्त वहां बहुत भीड़ भाड़ थी। उमर ने चेहरे पर काले रंग का मास्क पहना था और वही गाड़ी भी चला रहा था। पुलिस अब CCTV फुटेज से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गाड़ी कहां से चलकर पहले लाल किले के पास पार्किंग तक और फिर पार्किंग से निकलकर लाल किले के ठीक सामने मौजूद रेड लाइट तक पहुंची। दिल्ली में जिस उमर ने आकर धमाका किया वो उमर कश्मीर के कोइल पुलवामा का रहने वाला था। उमर पेशे से डॉक्टर था। वो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था। इसने MD मेडिसिन की डिग्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हासिल की। उसके बाद उसने अनंतनाग में भी काम किया और फिर दिल्ली आ गया। उमर नबी की उम्र 35 साल थी। हमले से पहले वो फरीदाबाद में ही रह रहा था। उमर डॉक्टर आदिल का करीबी था। ये वही आदिल है जिसे पुलिस ने 7 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। आदिल भी डॉक्टर के तौर पर सहारनपुर में काम कर रहा था। उमर नबी कश्मीर के पुलवामा में जहां रहता था, जी न्यूज अपनी पड़ताल में उसके घर पहुंचा। परिवार से बात की तो परिवार ने बताया उमर पिछले 2 महीने से घर नहीं लौटा। आखिरी बार आप कब मिले थे उमर से? कब मिले थे? 2 महीनों से वो घर नहीं आया है। 2 महीनों से? 2 महीने पहले आप मिले थे उससे? घर आया था 2। तब आपको लगा था कुछ ऐसा उसके? नहीं, हमें नहीं लगा। हमें तो पता ही नहीं है कैसे हो गया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। उमर के परिवार को जी न्यूज ने पुलिस से मिली तस्वीर दिखाई तो परिवार ने भी पुष्टि की ये वही उमर है जो गाड़ी में मौजूद था। ये उमर है? हाँ है, वो उमर है। ये उमर है? उमर है, हाँ ये उमर। लास्ट आपने कब देखा था इसको? आज से 2 मंथ पहले। 2 महीने पहले देखा था यहाँ पर। यहाँ आया था घर। कितनी देर रहा था घर में? ज्यादा देर तो नहीं रहता, ये अक्सर रहता है बाहर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के 2 भाइयों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। आतंकी उमर ने जिस गाड़ी के जरिए इस धमाके की प्लानिंग की, उस कार को वो कल दोपहर 3:19 पर ही पार्किंग में लेकर पहुंचा था। इसकी तस्वीर भी सामने आई है जब उमर सफेद रंग की I-20 को लेकर पार्किंग में दाखिल हो रहा था। इसके बाद वो 3 घंटे पार्किंग के अंदर ही रहा और कार से बाहर निकला ही नहीं। जांच एजेंसियों को शक है कि वो किसी इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा था। उमर ने करीब 3 घंटे बाद गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली। डॉक्टर उमर यहीं से एंट्री करता है और
जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है उस तस्वीर के मुताबिक 6:18 पर ये गाड़ी इस पार्किंग लॉट से निकलती है। और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस पार्किंग लॉट की। ये लाल किला की पार्किंग है और इसी लाल किले की पार्किंग के अंदर आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, एंट्री पॉइंट जहाँ पर ये पर्ची करती है पार्किंग की, इसी जगह का वो सीसीटीवी सामने आया है। इसके बाद पुलिस अटेंडेंट से भी पूछताछ करेगी। दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो कार हरियाणा के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम थी। मोहम्मद सलमान गुरुग्राम का रहने वाला है और उसने मार्च 2025 में गाड़ी खरीदने और बेचने वाली कंपनी को इस कार को बेच दिया। मार्च में हमारा रमज़ान था। रमज़ान में हमें प्लान की चलो अच्छा है उसमें ले लेते हैं, तो हमने उसमें गाड़ी खरीदी थी। इससे पहले भी जो गाड़ी थी वो भी ऐसी सेल करी थी उन्होंने कंपनी में ही, और इस बार भी ये वाली गाड़ी भी ऐसी सेल करी है कंपनी में। तो अब हमारे पास तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमने ख़रीदी है, जो हमने बेची है, जो भी है सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तो इसमें हमारा तो कुछ वो बनता नहीं है कि हम इतने उसमें लिए जा रहे हैं। हमें हमारे शोहर को उठा लिया गया है। परिवार के मुताबिक गाड़ी पूरे कानूनी दस्तावेजों के साथ बेची गई। पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है। इसके बाद जी न्यूज की टीम उस एजेंसी के दफ्तर पहुंची जिसने कार आगे भेजी थी। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रॉयल कार जोन का ऑफिस है। देखिए यहाँ नमकीन के ग्लासेस हैं, ये कोल्ड ड्रिंक पड़ा है, यहाँ किसी तरह की कोई पार्टी हो रही थी। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है रॉयल कार जोन, तो ये उनका दफ्तर है। और ये पूरी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ से गाड़ी जो है वो बिकी थी, ये इन लोगों ने गाड़ी बेची थी। अभी तक की जांच के मुताबिक ये कार आखिर में पुलवामा के रहने वाली तारिक को बेची गई थी और साथ ही आमिर नाम का शख्स उस कार के साथ तस्वीर में नजर आया। और वहीं से कार फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मोहम्मद नबी तक पहुंची। अब तक की सामने आई जानकारी के मुताबिक आतंकी उमर जिसने इस हमले को अंजाम दिया वो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद घबरा गया था और इसी वजह से उसने यह हमला किया। कल ही पुलिस ने इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा किया था जिसमें फरीदाबाद में करीब 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। इस मॉड्यूल में डॉक्टर मुजम्मिल के शामिल होने का खुलासा हुआ। वो भी पुलवामा के कोइल का रहने वाला है, उसी इलाके का जहां का उमर नबी था। मुजम्मिल भी अल फलाह कॉलेज में नौकरी करता था। आज फरीदाबाद पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जिसमें अल फलाह कॉलेज में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इस फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े थे उसका जैश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। फरीदाबाद से ही गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन शाहिद जैश आतंकी संगठन की भारत में महिला विंग का हिस्सा थी और डॉक्टर शाहीन शाहिद को ही रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। जमात उल मोमिनात वही महिला विंग है जैश की जिसकी भारत में कमान डॉक्टर शाहीन शाहिद को सौंपी गई थी। आतंक के इस डॉक्टर कनेक्शन में एक एक कर डॉक्टर्स के जैसे खुलासे हुए। उसने बताया कि कैसे डॉक्टर के भेष में आतंकी बड़ी प्लानिंग में जुटे थे। इसका बड़ा खुलासा सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद हुआ। डॉक्टर आदिल की ही निशानदेही पर फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया। ये वही मुजम्मिल था जिसके पास से 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। ये अमोनियम नाइट्रेट 12 सूटकेस में रखा गया था। देखिए बिल्कुल इस वक्त हम डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर है। मुजम्मिल जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुजम्मिल के बारे में बताइए, कितनी देर से वो बाहर है, क्या कर रहे हैं? 5 साल हो गया सर, वो डीएनबी करता है सर। डीएनबी? हाँ सर। कहाँ पे? वो फरीदाबाद में। फरीदाबाद? हाँ सर। तो यहाँ आता था घर? 1 साल में 2 बार आता था। आप क्या लगती है उनकी? बहन है आपकी। मुजम्मिल साहब कैसे लड़के थे? वो बहुत अच्छे इंसान थे। कितने सालों से बाहर थे मुजम्मिल? ये 4 साल से बाहर थे। घर कब आते थे? घर आते थे ये मतलब 1 साल में 2 बार। घर में जब आते थे किस तरह की बातें करते थे? बस पढ़ाई की बातें कर रहे थे, बस और कुछ नहीं। दिल्ली में हुए इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती फॉरेंसिक जांच और पुलिस सूत्रों के मुताबिक विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स के कॉम्बिनेशन से ट्रिगर किया गया। ब्लास्ट साइट से अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिले।
फोरेंसिक टीमें कल से ही जांच में जुटी और सैंपल की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ये पूरा मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था। इसके एक्सपोज होने के बाद हमले को अंजाम दिया गया। जिस कार से हमला हुआ वो कार सुबह 8:15 पर बदरपुर से होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई और दोपहर में लाल किले के पास पार्किंग में पहुंची थी।